तो हेलो दोस्तों, आज कल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आज उच्चारण स्थान को एक तालिका के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करूंगी। तो उसमें क्या है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान पहला कौन सा है? कंठ। कंठ में कौन सा आएगा? अकु है, विसर्जन या नाम कंठ। तो ए में आ गया कै कु में क्या आ गया? कै ख ग घ और है और विसर्ग। तो ये अक्सर कंठ में ये वर्ण आ जाएंगे। आगे है तालु। तालु में ई च छ ज छ य और श। तो ये वर्ण तालु में आ जाएंगे। आगे है मुर्दा। मुर्दा में री ट ठ ड ढ ण र और श। ये वर्ण मुर्दा में आ जाएंगे। आगे है दंत। दंत में कौन सा आएगा? री त थ द ध न ल और स। तो ये वर्ण कौन किस में आ जाएंगे? दंत में। आगे ओष्ठ। ओष्ठ में कौन से आ जाएंगे? उ प फ ब भ म और अर्ध विसर्ग प और अर्ध विसर्ग फ। तो ये कौन से आ जाएंगे? उपध्मानीय ओष्ठ। आगे नासिका। नासिका में कौन सा आ जाएगा? ये मैं अणे और न और ये अनुस्वार। तो ये नासिका में आ जाएंगे। आगे कंठ और तालु। कंठ और तालु में कौन से आएंगे? ए और आई। आगे कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में कौन से दो वर्ण आएंगे? और औ। आगे दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में कौन सा वर्ण आएगा? एक व। आगे जीवामूल्य। जीवामूल्य में कौन सा आएगा? अर्ध विसर्ग क और अर्ध विसर्ग ख। तो ये तालिका के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे है न का अपने वर्ग के अनुसार उच्चारण स्थान तो है ही। ये यम गणना में जो ये अपना इसके वर्ग के अनुसार तो उच्चारण स्थान है ही, और साथ में नासिका भी इनका एक उच्चारण है। ये देखो इसमें क्या है? कंठ में भी अड़े आ गया और तालु में भी ये आ गया, और ये इसमें कंठ में और तालु में इनमें तो है ही, और ये नासिका में भी एक इनका अलग से उच्चारण स्थान है। अतः इन वर्णों को दो उच्चारण स्थान है। तो इनमें क्या है? इन वर्णों का क्या है? दो उच्चारण स्थान है। इनका कंठ भी है और तालु भी है और मुर्दा भी है और दंत भी है और ओष्ठ भी है और नासिका भी है। तो इन 5 वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो 2 है। ठीक है। तो आगे देखो ये क्या है? अण। अण का क्या हो गया? कंठ प्लस नासिका। 2 आ गए ना, 2 उच्चारण स्थान हो गए, कंठ और नासिका। आगे या में तालु और नासिका 2 उच्चारण स्थान है। आगे अण। अण में कौन सा? मुर्दा और नासिका, ये 2 उच्चारण स्थान। न में कौन सा? दंत और नासिका। म में कौन सा? ओष्ठ और नासिका। तो इन 5 वर्णों के 2 उच्चारण स्थान है। एक उच्चारण स्थान वाले कुल वर्ण कितने? 32। जिनका एक ही उच्चारण स्थान है वो कौन कितने वर्ण है? कुल 32। तथा विसर्ग, उपध्मानीय और जीवमूल्य व अनुस्वार। तो ये जो और इसके बाद में क्या है? विसर्ग 1 है, उपध्मानीय 2 है और जीवमूल्य भी 2 है और अनुस्वार 1 है। तो इनका उच्चारण स्थान 1 ही है। आगे 2 उच्चारण स्थान वाले कुल वर्ण कितने? 10। जिनके 2 उच्चारण स्थान है वो कौन से हैं? वर्ण 10 है। आगे है यतन। यतन क्या? और विवेक। इनको क्या कहते हैं? यतन और विवेक, जिनको हम प्रयत्न भी कहते हैं। प्रयत्न या यतन 2 प्रकार के होते हैं। इन्हें हम प्रयत्न भी बोल सकते हैं और यतन भी बोल सकते हैं। इनके 2 कितने प्रकार है? 2। नंबर 1 है अभ्यंतर प्रयत्न और नंबर 2 है बाह्य प्रयत्न। तो इनको हम क्या कहते हैं? यतन भी कह सकते हैं और विवेक भी बोल सकते हैं और अभ्यंतर ये प्रयत्न भी बोल सकते हैं। तो नंबर 1 अभ्यंतर प्रयत्न और नंबर 2 बाह्य प्रयत्न। तो आगे मैं अभ्यंतर प्रयत्न के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो नंबर 1 है अभ्यंतर प्रयत्न। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अभ्यंतर प्रयत्न है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 सपृष्ठ, नंबर 2 इष्ट सपृष्ठ, नंबर 3 विवृत, नंबर 4 संवृत। तो नंबर 1 क्या है? सपृष्ठ प्रयत्न। तो इसकी व्याख्या क्या है? स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण कौन से थे? वही जो उदित वर्ण कु चू टू तू पू। तो जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वही जो स्पर्श वर्ण जो 25 प्रकार के थे वही उदित वर्ण। तो उन्हें हम सपृष्ठ प्रयत्न भी कह सकते हैं। आगे नंबर 2 है इष्ट सपृष्ठ प्रयत्न। इष्ट सपृष्ठ प्रयत्न। अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन से थे? वो 4 य र ल व। तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? इष्ट सपृष्ठ वर्ण। किसमें? अभ्यंतर प्रयत्न में हम क्या बोलेंगे? इष्ट सपृष्ठ प्रयत्न में ये 4 वर्ण आ जाएंगे। आगे विवृत प्रयत्न। तो विवृत में कौन से आएंगे? उष्म वर्ण। उष्म वर्ण वह स्वरों का है जो जैसे स श। उष्म वर्ण कौन से थे? वो 4 श स स है।
प्लस स्वर, जो सारे स्वर है वो क्या किस में आ जाएंगे, विवृत प्रयत्न में। आगे है संवृत प्रयत्न। ह्रस्व अ का लौकिक प्रयोग दशा में हम इसको क्या बोलेंगे, संवृत प्रयत्न बोलेंगे, और व्याकरण की प्रक्रिया में हम इसको क्या बोलेंगे, जो विवृत प्रयत्न बोलेंगे। ह्रस्व जैसे अ क्या है, ये लौकिक लोक जो संसारिक दृष्टि से हम इसको क्या बोलेंगे, ह्रस्व अ को हम क्या बोलेंगे, इसको संवृत बोलेंगे, और वैसे व्याकरण की दृष्टि से हम इसको विवृत बोलेंगे। अभ्यंतर प्रयत्न, आगे क्या है, इसके वर्ण देखो, सपृष्ठ में उ चू टू तू पू, कितने वर्ण हो गए, 25। आगे इष्ट सपृष्ठ वर्ण य र ल व, कितने हो गए, 4। आगे है विवृत, विवृत में कौन से हो गए, स श स और है, और ये 4 वर्ण हो गए प्लस स्वर, तो 9 स्वर कितने होते हैं, 9 और 4 कितने हो गए, कुल 13 वर्ण। आगे है संवृत, संवृत प्रयोग की दशा में ह्रस्व अकार मात्र। तो आगे हम कल पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न के बारे में। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना।